आज का शास्त्र पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 14 से 26 इन वचनों पर हम चिंतन और मनन करने वाले हैं। इस शास्त्र पाठ को हम समझने का प्रयास करेंगे। हम देखते हैं संत लूका ने प्रभु की सेवकाई का एक प्रसंग अपने सुसमाचार में लिखा है। वो कहता है कि प्रभु ने क्या किया है, एक मनुष्य है जिसमें गूंगी दुष्ट आत्माएं थी। इसी बात का वर्णन संत मत्ते ने किया है और वहां पर संत मत्ते कहता है कि अंधी और गूंगी दुष्ट आत्मा एक मनुष्य में थी, और संत लूका कहता है कि एक मनुष्य है उसमें दुष्ट आत्माएं थी। हम सभी जानता है कि जिन लोगों में दुष्ट आत्माएं होती है उन लोगों की स्थिति कैसे होती है। मार्क रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसमें एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित एक मनुष्य के बारे में लिखा है, और संत मार्क ने बताया कि वो मनुष्य कब्रों में रहता था, पर्वतों में रहता था, चीखता था, चिल्लाता, पत्थर लेता था, अपने आप को मारा करता था। और जब प्रभु ने उसका नाम पूछा तो वो अपना नाम नहीं दे पाया क्योंकि वो होश में नहीं था। तो जो लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त होते हैं उनकी मनस्थिति सही नहीं होती, वो होश में नहीं होते, वो किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को प्रभु ने क्या किया है, चंगा किया है। जब उस प्रभु ने चंगा किया तो जो लोग वहां पर थे, लोग फिर प्रभु ने जब चंगा किया तो वो बोलने लगा, वो दुष्ट आत्माओं से मुक्त हो गया और वो बोलने लगा और वो एक नॉर्मल व्यक्ति हो गया है। उसके बाद लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो यहाँ पर हम देखते हैं, कुछ लोग अचंभा करने लगे, कुछ लोगों को आश्चर्य लगने लगा कि ये कैसे हो गया है। बाद में कुछ लोगों ने चिन्ह मांगे, प्रभु से चिन्ह मांगने लगे कि ये जो तुमने काम किया है इसका पुरावा क्या है, इसका आधार क्या है, किस आधार पर, किसके सामर्थ्य से तुमने ये कार्य किया है। क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, प्रभु पर आरोप लगा रहे थे कि भूतों का जो अधिपति है बालजबुल, उसके सामर्थ्य से प्रभु ने क्या किया है, इस मनुष्य को जो जिसमें गूंगी आत्मा थी उसको चंगा किया है। अब प्रभु ने उनकी मन की बातों को जान लिया। 17वें वचन में लिखा है कि प्रभु ने उनके मन की बात जानकर उससे कहा। तो प्रभु ने उनके मन में क्या चल रहा है, वो लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये जाना। और प्रभु ने जवाब दिया कि जिस जिस राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और जिस घर में फूट होती है वह नष्ट हो जाता है। जिस राज्य में आपस में फूट है तो वो उजड़ जाता है। यही बात घर को भी लागू होती है। घर में यदि फूट हो तो घर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। फिर प्रभु कहता है कि यदि मैंने शैतान का अधिपति बालजबुल उसकी सामर्थ्य से इस मनुष्य में जो दुष्टात्मा थी उसको निकाला, तो बालजबुल का जो राज्य है वो तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। क्योंकि बालजबुल क्या करेगा, लोगों में तो ज़्यादा से ज़्यादा दुष्टात्माओं को डालने का प्रयास करेगा, और यदि मैं लोगों में से दुष्टात्माओं को निकालूंगा तो वहां पर क्या हो जाएगी, फूट हो जाएगी। और फिर वो कहता है कि यदि मैंने परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्टात्माओं को निकाला है तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। प्रभु, हम देखते हैं शुरू से ही जब प्रभु ने अपनी सेवकाई की शुरुआत की तो प्रभु ने परमेश्वर के राज्य की घोषणा करी। प्रभु जहाँ कहीं भी जाते थे लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में सुसमाचार सुनाते थे, शिक्षा देते थे। जो बीमार थे और जो दुष्टात्माओं से पीड़ित थे उनको चंगा करते थे और परमेश्वर के राज्य की घोषणा करते थे। क्योंकि परमेश्वर के राज्य का उद्देश्य यही है, जिस राज्य की हम कल्पना करते हैं, जिस परमेश्वर के राज्य की हम कल्पना करते हैं, उस परमेश्वर के राज्य में हर कोई व्यक्ति एक नॉर्मल, एक सामान्य जीवन जी सके, यही परमेश्वर के राज्य का विशेषता होती है। परमेश्वर के राज्य में यदि कोई दुष्टात्माओं से पीड़ित है तो ये परमेश्वर के राज्य की विशेषता नहीं है। परमेश्वर के राज्य की विशेषता यही है कि हर किसी को एक अच्छा जीवन जीने का मौका मिले। जैसे हम देखते हैं हमारे आसपास, जिस राज्य में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, यदि हर किसी को अपना अधिकार मिलता है, हर किसी को अपनी मेहनत का प्रतिफल मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि देखो परमेश्वर का राज्य हम पर आया है। लेकिन जिस राज्य में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, उस देश में यदि हमारे साथ बुरा व्यवहार किया जाए,
कुछ लोगों के साथ भेदभाव किया जाए, लोगों का शोषण किया जाए, तो हम नहीं कह सकते कि परमेश्वर का राज्य आया है। तो परमेश्वर के राज्य की विशेषता यही है कि जहां हर किसी को अच्छा जीवन जीने का अवसर मिलता है, चंगाई जिन्हें मिलती है, जिन्हें आज़ादी मिलती है, मुक्ति मिलती है। ये जो व्यक्ति है जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित था और खुलकर नहीं जी रहा था, जब प्रभु ने उसको चंगा किया है और कहता है कि यदि मैंने परमेश्वर की सामर्थ्य से इस व्यक्ति को चंगा किया है तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आया है, परमेश्वर का राज्य समीप आया है, तुम्हारे पास आया है। तो परमेश्वर का जो सामर्थ्य है उसके बारे में हम चिंतन और मनन करते हैं कि परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का सामर्थ्य परमेश्वर का राज्य स्थापन करने के लिए होता है, लोगों का नुकसान करने के लिए नहीं, लोगों को मारने के लिए नहीं, लोगों को काटने के लिए नहीं, लोगों का शोषण करने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं होता है, बल्कि लोगों को चंगाई देने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य होता है। और यही परमेश्वर के राज्य की विशेषता है। जब परमेश्वर के सामर्थ्य से लोगों को चंगाई मिलती है तो वहां पर परमेश्वर का राज्य की स्थापना होती है। तो इस शास्त्र पाठ से हम क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया है और परमेश्वर का राज्य स्थापन करने के लिए ही परमेश्वर का सामर्थ्य है। परमेश्वर का जो सामर्थ्य है उसका हम गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जो भी सामर्थ्य प्रभु की ओर से हमें मिली है उसका उपयोग हमें भलाई के लिए करना होता है। हम देखते हैं कुछ लोग जिन्हें परमेश्वर की ओर से शक्ति, बुद्धि, सामर्थ्य मिलता है, लेकिन उनमें घमंड आने लगता है और परमेश्वर की दी हुई सामर्थ्य का वो दुरुपयोग करने लगते हैं। अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए वो परमेश्वर की सामर्थ्य का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य हमें इसलिए दी गई है ताकि परमेश्वर के राज्य की स्थापना हो सके। तो आज का जो शास्त्र पाठ है वो हमें स्मरण दिलाता है कि यदि प्रभु ने जो भी सामर्थ्य हमें दी है, शक्ति है, बुद्धि है, कला है, कौशल्य है, जो भी बातें प्रभु ने हमें दी है उनका हम सही इस्तेमाल करें ताकि लोगों की भलाई हो और भलाई के द्वारा परमेश्वर के राज्य की स्थापना हो सके।